औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, आज मुआशरे में जो बुराइयां फैली हुई है, जो नफ़रतें लोग हमसे कर रहे हैं, जो नफ़रतें एक दूसरे के दिलों में पैदा हो रही है, उसकी वजह यह है कि हमने अखलाक को भूल गए। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आने का मकसद बुराई को मिटाना और उसकी जगह अच्छाई को कायम करना और अखलाक की जो बेहतरीन बुलंदियां हैं उसकी तकमील करना। मेरे दोस्तों, आज मुआशरे में दो चार दस नमाजी ढूंढना बड़ा आसान है, लेकिन उनमें से अखलाकमंद ढूंढना ये बड़ा मुश्किल काम है। अखलाक वो चीज़ है जिसके बगैर हम इस्लाम में अधूरे हैं। आज मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रही है उसकी वजह यह है कि हमने अखलाक को पीछे छोड़ दिया। कोई भी शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर हुस्न अखलाक ना हो। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जो अपने भाई के लिए भी वही पसंद ना कर ले जो अपने लिए पसंद करता है। मेरे दोस्तों, मुआशरे में ये मिजाज बना हुआ है कि किसी को सलाम भी करते हैं तो हैसियत और फ़ायदा देखकर सलाम करते हैं। क्या ये हमारा दीन है? क्या ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक इमारत की तरह है, एक दूसरे की कुव्वत और सहारा बनता है। जैसे एक इमारत की एक ईंट दूसरे ईंट को कुव्वत और सहारा देती है। आज मैं यहाँ ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुआशरे में इतनी बिगाड़ पैदा हुई है, इतनी नफरतें बढ़ी हुई हैं कि लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। मेरे दोस्तों, हमारा पड़ोसी अगर किसी वजह से भूखा सो गया, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उसकी खैर और खैरियत ले सकें। हम नमाज में और अपनी तिजारतों में इतने मशगूल हैं। मेरे दोस्तों, नमाज सिर्फ मुकम्मल दीन नहीं है, इस्लाम का एक अहम सुतून है जिसके बगैर हम इस्लाम में बाकी नहीं रह सकते। लेकिन नमाज को बाकी रखने के लिए हमें अखलाक को सामने पेश करना होगा, जब जाके नमाज हमारे लिए काबिल कबूल हो सकती है, जब जाके हमारे लिए आमाल काबिल कबूल हो सकता है। इसके बगैर, अखलाक के बगैर हमारे आमाल किसी काम के नहीं। जो छीने उसे अता करो, जो गलतियां करे उसे माफ करो, माफ करना सीखो, झूठ ना बोलो, हक तलफी ना करो, जो जिसका हक है उसके हक को अदा करते रहो, सच बोलो। मेरे दोस्तों, आज मुआशरे में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से गुनाहें हो रही हैं तो वो जुबान है। 40% गुनाह जुबान से हो रही हैं। अगर मैं कम व बेस बोल दिया हूं तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। मैं आपको एक हदीस जिसका मफहूम मैं आपको बता रहा हूं, मेरे जहन से वो हदीस उतर रहा है कि मोमिन वो जिसके हाथ और जुबान से दूसरे महफूज रहें। आज हम अंदाजा लगाएं कि हमारा हाल किस कदर है। किसी को पता चलता है कि फलाना शख्स मेरी गीबत कर रहा था, मुझ पे बहतान लगा रहा था, तो उसके दिल में तकलीफ होती है, नफरतें पैदा होने लगती हैं। हम नफरत ना बांटें मेरे दोस्तों, मोहब्बत बांटें। ये दुनिया मोहब्बत के लिए प्यासी है, मोहब्बत की प्यासी है, मोहब्बत की भूखी है। हम अपने अखलाक तो पेश करें, लोगों के सामने मोहब्बत तो दिखाएं, बुरे लोगों के सामने हुस्न अखलाक तो पेश करें। लोग हमारे तरफ मायल होंगे, लोग हमसे मोहब्बत करने लगेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, दुनियावी मिसाल, कि कोई शख्स अगर मुझे शराब लेकर आए और कहे कि आप इसे पी लीजिए, तो मैं उसे फौरन फटकारूंगा, बुरा भला कहकर दूर जाने के लिए कहूंगा। लेकिन वहीं दूसरी जगह अगर कहीं गीबत हो रही हो तो मैं वहां खड़ा भी हो जाता हूं और उसके हाँ में हाँ मिलाने की भी कोशिश करता हूं। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे नफरतें मुआशरे में बढ़ती है, इससे लोग हमसे नफरत करने लगते हैं। आज जो मुसलमानों को वो हाल है, उसने हुस्न अखलाक को छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था उसको हमने भूल गए। मेरे दोस्तों, हुस्न अखलाक वो लिबास है जिसको ओढ़ने वाला दुनिया में भी कामयाब हुआ और आखिरत में भी कामयाब होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।